Hello, this is Hussain. You are all welcome to this video. राजधानी कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज CSIR के SO एवं ASO पद के लिए होने वाली परीक्षा की पेपर थर्ड की चर्चा करेंगे. As you know, paper third consists of essay plus précis plus letters or application. But today's video is focused on précis writing. We know, हम जानते हैं कि सामान्यतः छात्रों को और précis writing में they experience difficulty. It takes time to write précis. How to go about writing précis and what is the most effective methodology they should adopt. Today we are going to discuss. Let us first uh, discuss the word précis. Where does the word précis come from? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संक्षेपण होता है. ये शब्द précis की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द प्रीसीडीर से हुआ है जिसका अर्थ है टू कट शॉर्ट, काट कर छोटा करना. We can say précis writing is a short summary, or a gist of the original text. Then the question arises, what are the methodological steps we should follow while doing précis writing? You know, आप जानते हैं एग्जामिनेशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक लेख दिया जाएगा, आपको उसकी प्रेसी लिखनी है. तकनीकी अर्थ में आपके प्रेसी को मूल टेक्स्ट में जो शब्द हैं, जो टोटल शब्द हैं, उसकी 1/3 होनी चाहिए. लेट अस हैव अ लुक एट द स्ट्रैटेजी. सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ें. पढ़ने के क्रम में आरंभिक, बीच में एवं अंतिम वाक्यों को देखें, जिसे स्कीमिंग कहते हैं. इस स्कीमिंग के माध्यम से हम एक जनरल आइडिया, कुछ जानकारी उस पैसेज के बारे में आपको होगी. आफ्टर स्कीमिंग उसके कंटेंट के बारे में, उसकी सामग्री के बारे में आपको पता चलेगा कि किस विषय पर लिखा हुआ है. यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बिंदु पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉपिक एंड थीम. व्हेन यू रीड अ पैसेज फॉर टू राइट précis, आप पता करेंगे कि लेखक का विषय क्या है, लेखक किस विषय पर लिख रहा है. दैट इज द टॉपिक. एंड अनदर थिंग इज, आप ये भी पता करेंगे कि उस पैसेज का, उस लेख का सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है. थीम सब्जेक्ट से अलग है. थीम एक आयाम है. जैसे आप डेमोक्रेसी पे अगर कोई लेख पढ़ रहे हैं तो लेख के अंदर अगर वर्णित है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसी होती है, डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का समाज के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके सोचने पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो एक आयाम है. इस आयाम को हम थीम कहते हैं. तो किन किन थीम्स पे प्रकाश डाला गया है उस पैसेज में, इसे भी पता करने का प्रयास करेंगे. और वो प्रयास आप स्किमिंग से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको स्कैनिंग करनी पड़ेगी. आपको ध्यानपूर्वक पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा. पढ़ते समय मुख्य आइडिया, जो मुख्य विचार हैं,
उसको आइडेंटिफाई, पहचानने का प्रयास करना पड़ेगा। और की आर्गुमेंट्स जो हैं, अपने विचारों के समर्थन में लेखक ने किस सबूत को रखा है, क्या आर्गुमेंट, क्या तर्क दिया है, उसे भी पहचानने का प्रयास करें। और साथ में लेखक ने क्या दावा किया है, इसे थेसिस कहते हैं। और ये आपके प्रेसी के आरंभ में होगा, जो पुनः प्रेसी कैसे लिखें, ड्राफ्ट कैसे करें, इस पे चर्चा करते समय मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप पढ़ते समय हाईलाइट करें, उन बिंदुओं को हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और फ्रेजेस को, और साथ में अवधारणा कॉन्सेप्ट को आप अंडरलाइन करें और हाईलाइट करें। और साथ ही में मार्जिन जो दिया हुआ है दोनों साइड में, मार्जिन में आप कुछ नोट्स लिखें, मेन आइडियाज के बारे में, मेन आर्गुमेंट्स के बारे में आप लिखें, ताकि रफ ड्राफ्ट बनाते समय आपको उससे सहायता मिल सके, आप समय बचा सके, पुनः पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आप लेख की संरचना को समझने का प्रयास करें कि स्ट्रक्चर क्या है, किस क्रम में आइडियाज को रखा गया है, किस क्रम में आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट किया गया है, किस क्रम में निष्कर्ष कहाँ पे है, उसको प्रयास करें। और ये देखने का प्रयास करें कि जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन कहाँ पे है, और इनफैक्ट दैट इज इन द बिगिनिंग। और उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन में थीसिस, जो राइटर क्लेम कर रहा है वो कहाँ पे है, उसे आप अंडरलाइन करेंगे। और साथ में जो दावा किया गया है, उस दावे को सिद्ध करने के लिए लेखक ने जो पैराग्राफ लिखा है, जो बॉडी लिखी है, वो कहाँ पे है, उसे पहचानने का प्रयास करें। और लेखक ने अपना अंतिम विचार, अपना निष्कर्ष कहाँ पे लिखा है, उसे भी पहचानने का प्रयास करें। इसको पहचानने के बाद आपको रफ ड्राफ्ट करना आपके लिए सरल हो जाएगा। नाउ after a second reading and after identifying the structure, introduction, body and conclusion, it is time to write a rough draft। एक रफ ड्राफ्ट तैयार करें, उसका एक आउटलाइन तैयार करें, एक रूपरेखा आप तैयार करें। सबसे पहले आप टाइटल तय करें कि उसका टाइटल क्या होगा। टाइटल के संबंध में ये कहा जा सकता है कि टाइटल कम शब्दों में होनी चाहिए, टाइटल में वर्ब नहीं होना चाहिए, टाइटल एक संपूर्ण वाक्य टाइटल नहीं हो सकता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में लेंथ के बारे में ऑलरेडी बता दी गई है कि इसे 1/3 होनी चाहिए। अब आप एक मुख्य विचारों का एक लिस्ट बनाइए और उसे क्रम में रखिए, जिस इन्हीं बिंदुओं को आप अपने ड्राफ्ट में लिखेंगे, ड्राफ्ट में चर्चा करेंगे। सपोर्टिंग पॉइंट्स, आप इसके बाद सपोर्टिंग पॉइंट्स को लिखे। लेखक ने जो क्लेम किया है उसको सिद्ध करने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया है, किन किन बिंदुओं को उजागर किया है, किन किन बिंदुओं की चर्चा की है, अपने मुख्य विचार को सिद्ध करने के लिए, अपने दावे को सिद्ध करने के लिए, उसे भी आप क्रम में रखिए। और उसके बाद अब अपनी प्रेसी को लिखिए, राइट द प्रेसी। सबसे पहले एक ओपनिंग सेंटेंस लिखिए या ओपनिंग रिमार्क जिसे कहते हैं, आप सबसे पहला वाक्य लिखेंगे। उसके उपरांत आप लेखक ने उस पैसेज में क्या दावा किया है उसे आप संक्षेप में लिखेंगे, जिसे थेसिस कहते हैं। और उसके बाद आप वो बॉडी लिखेंगे, जो दावा किया है लेखक ने, उसको सिद्ध करने के लिए लेखक ने कौन से आर्गुमेंट्स
दिए हैं उस आर्गुमेंट्स को लिखेंगे और अंत में आप कंक्लूजन लिखेंगे, लेखक का मुख्य विचार लिखेंगे, निष्कर्ष देंगे और रफ ड्राफ्ट तैयार करते समय कुछ बिंदुओं पे आप ध्यान देंगे। वो बिंदु इस प्रकार है कि अगर घटना पास्ट में है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे। सामान्यतः पास्ट में घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, किसी कोई तथ्य ऐसा भी हो सकता है जो सर्वविदित हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसे प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं बताया जा सकता, कोई रूल नहीं बताया जा सकता कि केवल पास्ट में ही लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक का जो इंटेंट है, लेखक का जो टोन है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ना ही लेखक ने जो क्रम रखा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी। और फाइनल ड्राफ्ट को आपको रिवाइज भी करना चाहिए, प्रूफ रीड करना चाहिए, देखना चाहिए उसमें कहाँ त्रुटि है और कहाँ कमी है। और इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका जो प्रेसी है वो एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसमें जानकारी जो दी गई है वो ओरिजिनल टेक्स्ट के अनुसार होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रेविटी, संक्षिप्तता, कंसाइजनेस होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ग्रामर के दृष्टिकोण से वाक्य शुद्ध होने चाहिए। वाक्य संरचना, सिंटैक्स जिसे कहते हैं, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग, कंपाउंड सेंटेंसेस का प्रयोग और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का प्रयोग आप सही ढंग से करें। और व्यापक होना चाहिए आपका जो प्रेसी है, आपका प्रेसी उन सभी महत्वपूर्ण, आपके प्रेसी को सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है उसका समावेश करना चाहिए। और एक बिंदु है कोहेरेंस, के सभी वाक्यों के बीच, सभी वाक्यों के बीच, सभी शब्दों के बीच एक जुड़ाव होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। हर दृष्टि से, तार्किक रूप से भी उसे क्रम में होना चाहिए और जुड़ाव होना चाहिए, डिसजॉइंटेड नहीं होनी चाहिए, जिससे लगे कि प्रेसी एक क्रमबद्ध ढंग से और प्रस्तुत करता है, आपके विचारों को प्रेजेंट करता है। आप प्रेसी को में आप कई प्रकार से उसे छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर कोई माइनर बिंदु है तो उसको आप हटा दीजिए, जो अमहत्वपूर्ण है या कम महत्व का है उसे आप हटा सकते हैं। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल्स को रखा नहीं जाए या नहीं जाए। अगर एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल अगर थेसिस को सिद्ध करता है, मेन आर्गुमेंट्स का अंग है, तो उस एग्जाम्पल को रखा जाए, अन्यथा उसे हटा दी जानी चाहिए। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन द्वारा दो सिंपल वाक्यों को एक कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस में लिख कर उसे कम किया, ओमिट किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। और कई शब्दों के बदले, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिख कर के भी जिसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से भी हम कंप्रेस कर सकते हैं वाक्यों को और अनावश्यक शब्दों को, वाक्यों को हटा दिया जाए। ये आई होप के जो बातें बताई गई आपको, जो पॉइंट्स रेज किए गए और जिन पे प्रकाश डाला गया, जिन बिंदुओं पर, वो आपको प्रेसी लिखने में सहायक होगा। ये अगर इसके बाद भी अगर आपको कठिनाई हो रही है तो राजधानी कोचिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। 17 जून को एक बैच आरंभ किया जा रहा है। इसका समय 7 बजे से 8:30 बजे शाम में है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। You can just drop in and inquire about the course and the modus operandi and how do we go about teaching Prezi writing, essay writing and letter writing, application writing in a very short period. Thank you very much
for being with me. I'll see you in the next video. Until then, good night.